नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह राठौर। नारी तू नारायणी में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूं। जी हां, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जज्बे भरी कहानी। लेकिन खास बात यह है कि इस बार हमारे साथ एक नारायणी नहीं बल्कि दो नारायणी मौजूद हैं। चलिए मैं आपको उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर गोपा शर्मा। गोपा शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। वही हमारे साथ मौजूद हैं रानी लक्ष्मी साहू, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर गोपा शर्मा जी, क्योंकि आप एक महिला होते हुए भी आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने यही लाइन क्यों चुना? और शिक्षिका होने के नाते जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिनको किसी प्रकार से कोई मोटिवेट नहीं करता, बस वो आ रहे हैं, स्कूल पढ़ के चले जा रहे हैं, घर में उनको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है जिससे वो अच्छे से प्रभावित होकर अच्छा कुछ कार्य करे, सपने देखे। लोग पुराने ज़माने में कहते थे ना, बेटा जितना चादर है उतने पाँव पसारो, मगर मैं उन बच्चों को कहती बेटा पाँव पसार के सो, चादर जोड़ने की ताकत रखो। इसलिए मैं उन्हें लगातार मोटिवेट करते आ रही हूँ और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ और इसलिए उन्हें शिक्षित करती हूँ और ऐसे मुकाम पे पहुँचने बोलती जो तुम्हारे यानी गरीब तबके के बच्चे, झुग्गी बस्ती के बच्चे, जो तुम्हारे माता पिता या दादा दादी कर रहे हैं, जो गरीबी जिए हैं, तुम वो गरीबी वो जीवन नहीं जियो बेटा। उनको ऐसा सुख दो कि तुम ऐसे लायक बनो कि वो पढ़ लिख कर ऐसे बन जाओ कि तुम अपने माता पिता को हर सुख समृद्धि दो, जो तुम्हें नहीं मिला है वो भी दो। जी जी बिल्कुल मैम। लेकिन आपकी इस करियर की शुरुआत कैसे हुई? आपने शुरुआत कहाँ से किया? मैं अपनी कहानी बताऊंगी तो बहुत लंबी कहानी है। मैं भी एक आपको जी अपनी ही कहानी बतानी है ताकि महिलाओं जो हैं वो इंस्पायर हो सकें आपसे। तो हम बिल्कुल आपकी ही कहानी आपसे सुनना चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पहले, मेरी दादी थी और मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, उन्हें छोड़कर रायपुर आना नहीं चाहती थी। मेरे यहाँ से सभी पढ़ने रायपुर आ चुके थे, तो मेरे को 8th में सप्लीमेंट्री आया। मेरी दादी बोलती क्या सप्लीमेंट्री बोलते बेटी, तो दाई है। मैं छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मैं दादी को बोली दादी ना मैं पास हुई ना फेल हुई हूँ, अधर में लटकी हूँ, उसी को सप्लीमेंट्री। तो जा बेटा तहूँ अव्वल आबे। तो बोली मैं आपको नहीं छोड़ के जा, सब चले गए तू भी जा। तो उस दिन से लेकर मैंने आज तक पलट कर नहीं देखा। मेरी दादी का आशीर्वाद उनका हमेशा रहा और दानी स्कूल में 12th में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। प्यारेलाल कंवर उप मुख्यमंत्री ने मुझे पुलिस ग्राउंड में गोल्ड मेडल दिया और आज उसी के दम पे मैं नौकरी कर रही हूँ विगत 19 सालों से। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज साजा से पहले मैंने MLTC मिडिल लेवल ट्रेनिंग सेंटर में एज ए इंस्ट्रक्टर, बड़ी बड़ी सुपरवाइज़र को, मेरा ड्रीम था कि मैं न्यूट्रिशन में MSc करूँ और PhD करूँ। तो वो अपने ड्रीम के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, बहुत ज़्यादा। 14 साल मुझे वेट करना पड़ा। मुझे जो मैडम लोग पढ़ाए वो बोलते तो थे बेटा तुम बहुत होशियार हो, टॉपर हो, ठीक है ऐसा कर लो वैसा कर लो, मगर जहाँ PhD करने की बात करती थी, नहीं नहीं तुम इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तुम शादी कर लो। तो मैंने कोशिश की, मैडम मैंने शादी कर लिया और मैं इंग्लिश तो नहीं, जो मेरा कमांड है, मैं छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण हूँ और मैं हिंदी भाषी हूँ। मेरी माता हिंदी प्रदेश की हैं और मैं हिंदी को बढ़ावा देती थी। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं अपने जिसमें मदर टंग है, मेरा जो लैंग्वेज है, मैं उसी में करूँगी। तो ऐसा करते करते 12 साल वेट करी और जब 2010 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, वो पास करके मैं जब गई तभी भी मुझे वेटिंग में रखा गया। वो नहीं चाहते थे कि मैं सक्सेस हूँ या आगे बढ़ूँ, फिर भी मैंने हार नहीं माना। वेट की 2011 में वेटिंग, फिर 12वें में रजिस्टर्ड होके और मैं PhD क्वालिफाई हुई और न्यूट्रिशन मेरा एक सपना था, उसको पूरा किया। और हर बच्चे को, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र को बताई, मैं पढ़ाती थी, तो वहाँ धात्री महिलाएं, गर्भवती माता और दूध यानी जो भी छोटे बच्चे, नवजात शिशु, उसके अलावा जो बच्चे होते हैं एडोलिसेंट गर्ल, उनको पोषण आहार कैसे दिया जाए उस पर मैं उन्हें बताती थी। विषय विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पढ़ाई। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज साजा में भी मेरा विषय विशेषज्ञ के रूप में वहाँ मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पद 2 सेशन कंप्लीट किया। आफ्टर मैरिज, तब मेरी शादी हो गई तो मुझे बोला गया तुम जॉब करती थी करके हम बहू लाए हैं, बोले मेरे ससुर जी ने। तो मैं बोली नहीं, मैं हाउस वाइफ रहना चाहती हूँ। तो तुम जॉब कर, तो मैं बोली वो तो मेरे को ज़रूरत नहीं थी मगर मैं कर ली। तो बोलती अभी तुम जॉब करो, हमारा बेटा वकील है, आज काम है कल काम नहीं रहेगा। तो तुम फिर पहले तो रोई, फिर आज वो जॉब मेरे लिए वरदान बन गया और मैं गर्व से कहती हूँ मैं प्राइमरी टीचर हूँ। शासकीय प्राथमिक शाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में विगत 19 वर्षों से कार्य कर रही हूँ और मैं इतने बड़ी बड़ी सुपरवाइज़र को पढ़ाई, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाई, मगर वो आत्मीय सुख मुझे नहीं मिला जो मुझे इन छोटे बच्चों को पढ़ा के मिला। और इन बच्चों को पढ़ाने से जो प्रथम गुरु की
जो इज्जत या सम्मान रहता है वो कहीं नहीं मिलता, और वो मुझे इन बच्चों से मिल रहा है। और इन बच्चों को जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर कहलाती हूँ, सिर्फ इन्हीं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। गरीब तबके के बच्चों को कोई समाज, उनको वो समाज में स्थान नहीं मिलता, तो वो बच्चे मेरे पास आते हैं, मैडम मैं क्या करूं, मैं क्या विषय लूं। मैं कंटिन्यू उनको सलाह देती रहती हूँ, और मेरी बातों को हूबहू मानते हैं। अपनी माँ की बात नहीं मानेंगे, मगर हमारी मैडम ने मुझे ऐसा कहा तो मैं ये करूँगी, ये करूँगा, ऐसा करके। और जब बच्चे पहुँचते हैं, आज मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, मेरी गणित कमज़ोर थी, तो मैंने उनको गणित और अंग्रेजी के लिए इतना परफेक्ट कर दिया, और वो बच्चे आज इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जैसे चंदूलाल चंद्राकर से नर्सिंग कर रही हैं, एम्स में कोई जॉब कर रही हैं, कोई बच्ची, मैं एनसीसी ABC सर्टिफिकेट होल्डर रही हूँ, अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर रैंक में रही। तो मेरे पढ़ाए बच्चे, मैं मोटिवेट करके उनको एनसीसी के लिए प्रेरित करी, और कम से कम मेरे 5 या 6 बच्चे RDC परेड करके रिपब्लिक डे दिल्ली परेड ग्राउंड से होकर आई हुई हैं। तो वो बोलती हैं मैडम, हम वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन करते हैं, मैडम हम यहाँ पे हैं। तो जो आत्मीय सुख मुझे मिलता है, मैं गर्व से कहती हूँ कि आज ये मेरे पढ़ाए बच्चे नर्सिंग कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, अलग अलग पोस्ट में काम कर रही हैं, और बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर रही हैं। मुझे गर्व होता है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो मैं इसी तरह गरीबों का साथ देती रहती हूँ और लगातार मोटिवेट करते रहती हूँ। और इसीलिए मुझे कुछ झुग्गी बस्तियों में काम करने, जैसे सीड बॉल बनाना, बच्चों को गर्मी के दिनों में मामा घर जा रहे हैं तो गुलेल से मामा एंड जंगलों में बॉल फेंक दो, जिससे नेचुरल प्रकृति, पर्यावरण प्रेमी भी हूँ, अलग अलग विधा में हूँ, तो गर्व करती हूँ कि मैं कहीं भी कुछ छोटा सा काम कर सकूँ, देश के काम आ सकूँ। तो मेरे बनाए बच्चे लोग, यानी मेरे बच्चे जो है इतने सीड बॉल बनाते हैं गर्मी में, जो इन्हें नवाचार कह दीजिए या ऐसा जिसमें पैसे भी नहीं लगते, और वो चीज़ अनायास हो जाता है। घर में सीताफल खाते हैं उसके बीज है, अपन मैंगो खाते हैं, आम है उसके बीज है, छोटे छोटे फूल के हैं, जैसे ककड़ी है, खीरा है, कद्दू है, बड़, पीपल, बरगद, ऐसे कि बॉल बना के बच्चे जंगलों में फेंकते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को संरक्षण मिलता है। और बच्चे बहुत खुश होते हैं, और जाके पौधे देख के भी आते हैं। जब बोलते हैं माँ, मैडम हमारा वो पौधा बड़ा हो गया, मैं बोली एक पौधा गोद लो, अपने हर जन्मदिन में पौधा लगाओ, माँ के एनिवर्सरी में, माता पिता के जन्मदिन में, और उस पौधों को वृक्ष का आकार दो। इस तरह से मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मोटिवेट करती हूँ, अलग अलग विधा में पोषण आहार के लिए भी उन्हें मोटिवेट करती हूँ, और लगातार करते आ रही हूँ। मुझे गर्व होता है, इसलिए मुझे लास्ट ईयर गवर्नर अवार्ड, राज्यपाल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, शिक्षक सम्मान से। बहुत गर्व की बात जी, है, बहुत गर्व की बात है। और ऐसी लगातार चलते आ रहा है कि मैं जहाँ काम आ सकूँ, किसी के भी सलाह, कोई अपना जो भी दुख होता है, हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई होती है, तो वो लोग भी सलाह लेते हैं कि मैडम आप बताइए, कहाँ से उनको ना जाने अचानक मेरा नंबर मिल जाता है, मुझसे वो प्रभावित होती हैं और बोलते हैं आपके बोल्डनेस। मैं डरती नहीं, बोलते हैं अगर सच कहना बागी है तो सच में मैं बागी हूँ। ये अपना मोनो अपने व्हाट्सएप में भी डाल के रखा है, और मैं सच का सामना करती हूँ, सच बोलने से कभी नहीं कतराती। मैम, आपने इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया है, लेकिन आपको कौन मोटिवेट करता है? मुझे मेरी दादी ने शुरू से मोटिवेट किया। अब दादी तो नहीं रही, दादी के बाद भाई भी नहीं रहा, मगर वो मेरा भाई यानी मुझे जीना सिखाया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, किससे कैसे सामना करना है। उम्र में मेरे से छोटा था, डॉक्टर था बहुत बड़ा, मगर वो कुछ कारण से अभी कोरोना काल में नहीं रहा। तो उसने कहा कि दुनिया रोगे तो रुलाती है, इसलिए कभी रोना नहीं। वो मुझे मोटिवेट करता है, उसके एक एक शब्द मुझे कानों में गूंजते हैं। मेरी दादी बोली कोई काम छोटा नहीं होता बेटा, हर काम करना। वो मैं दादी से प्रभावित होकर झुग्गी बस्ती, गरीब तबके के बच्चों और स्लम एरिया, यहाँ तक कि रायपुर की जितनी भी कुष्ठ बस्तियाँ हैं, जितने भी स्लम एरिया है, उस सभी जगहों में मैं हमेशा जाती रहती हूँ और उनको सेवा देती हूँ। और पिताजी बोले, यानी पिताजी ने मुझे एक अच्छे इंसान बनना सिखाया। बेटा कभी भी नज़र से अपना नहीं झुकना चाहिए, ऐसे चरित्रवान बनो कि तुम्हें कोई नज़र से ना झुका सके। तो अपने चरित्र बल का ताकत हमेशा सबसे बड़ा ताकत रहता है, वो मुझे मेरे पिताजी ने बताया। और मैं गर्व करती हूँ हर जन्म में मुझे मेरी दादी, मेरे पिताजी और मेरा भाई मिले, ये मेरे सबसे बड़े मोटिवेशनल। और आज वर्तमान में मेरी दो बेटियाँ हैं। जब मुझे इतने गंदे माहौल मिलते हैं कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, यानी मुझे तोड़ा जाता है, तो नाम हो या किसी का कुछ सम्मान होता है ना, तो सामने वाले आज के बर्दाश्त नहीं करते, तो वो किसी ना किसी रूप से तोड़ते हैं। और
डिप्रेशन में जाने तक की नौबत ला देते हैं। तो मेरी जो 2 बेटियां हैं वो मैं गर्व करती हूँ कि हर जन्म में वो बेटी मिले और हर माँ को ऐसी बेटी मिले। वो दोनों बेटियां मुझे मोटिवेट करती हैं और मुझे ज़िंदा रखती हैं और मुझे स्वस्थ रखती हैं, जिसके कारण मैं कभी हताश नहीं होती, कभी निराश नहीं होती। आज भी आई हूँ तो मेरी बेटी ने मुझे बोला, माँ आप जो बोलोगे अच्छा बोलोगे, आप अच्छे से जाइए। ये मेरे को जी, मोटिवेट बहुत- करते हैं। बहुत अच्छी गर्व बात है करती ये, हूँ मैम, बहुत कि अच्छी बात हर है। बच्चे, हर इंसान के पास एक बेटी जरूर होनी चाहिए। जी जी, तो अब मैं ये तो 2 बहुत, बेटी की माँ हूँ, जी बहुत बिल्कुल, भाग्यशाली हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। अब मैं लक्ष्मी जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब एक महिला वकील होती है, क्योंकि देखिए पुरुष भी हैं, लेकिन क्या दोनों के लिए एक सेम चुनौती होती है, एक जैसी चुनौती होती है, या दोनों के लिए अलग अलग? क्या कभी आपके साथ लिंग भेद हुआ है कि अरे ये महिला है तो इसको कम काम दो, नहीं हो पाएगा, या फिर इसको थोड़ा सा रहने दो, साइड कर दो, ऐसा कुछ होता है महिलाओं के साथ, या फिर कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, मैं वकील क्यों बनी उसके लिए मैं पहले बता दूं। मेरी मम्मी के यहाँ एक पुराना केस चल रहा था सिविल संबंधी कुरुद में। वहाँ वकील जो है कई सालों से प्रकरण को डेट वाइज डेट, पेशी दो पेशी ऐसे करके कंटिन्यू बढ़ाते थे। फिर उसके बाद में हर पेशी में मेरी मम्मी जाती थी। मेरे पापा पुलिस में थे, रिटायरमेंट हो गए हैं। मेरे पापा पुलिस में थे, रिटायरमेंट हो गए। मेरे पापा को समय मिलता नहीं था, तो वो मेरी मम्मी हर पेशी में जाती थी। कभी हम लोगों को ले जाती थी, मेरे को, कभी दीदी को लेके जाती थी, कभी किसी, हम लोग बहन लोग सभी बड़े हैं, भाई छोटे हैं, तो हम बहनी लोग बस जाना आना करते थे। जब हम लोग जाते थे तो देखे 1-2 बार 3 बार, फिर मेरी मम्मी परेशान हो गई। मेरी मम्मी बोली कि बेटा मैं वकील को पैसा दे दे के थक गई है ना, मेरी सभी बच्चे जो हैं पढ़ लिए, एमए कर लिए, अब तू पढ़ रही है 10वीं 12वीं में है, अब मैं तेरे को वकील बनाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम वकील की पढ़ाई करो। फिर मेरे पापा ने बोला कि भाई सभी बेटियां जो है एमए की 5 साल उनका कंप्लीट हुआ, फिर शादी किए हैं, तो उससे अच्छा ये है कि तुम वकील की पढ़ाई करो, 5 साल पढ़ना ही है करके। तो जो फर्स्ट टाइम निकला था BLLB 5 वर्षीय कोर्स, जो पहला यूनिवर्सिटी में था, दूसरा हिदायतुल्लाह में था। मेरे पापा बोले कि आप एडमिशन ले लो करके। मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई की, कंप्लीट की। 2008 में मेरा मतलब डिग्री मुझे मिल गई LLB की। अब LLB की डिग्री मिल गई तो मैं सिविल कोर्ट रायपुर में प्रैक्टिस करने गई। प्रैक्टिस करती थी, और उसी जब मैं मतलब प्रैक्टिस करना चालू की थी, उससे पहले से मेरी मम्मी का जो केस चला था वो कंटिन्यू चल ही रहा था। तो मेरी मम्मी बोली बेटा अब तो वकालत कर ली है, चल एक बार केस को थोड़ा सा देख ले वहाँ का क्या स्थिति है करके। तो फर्स्ट टाइम मैंने कुरुद गई। कुरुद में हमारे जो अधिवक्ता थे हमारे केस को देख रहे थे, वो बात किए। अब वो बताए इस कारण से बढ़ रहा है करके। तो मैंने कहा सर इस कारण से कैसे बढ़ सकता है, आप इस चीज़ को कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाइए, जो प्रोसीजर होता है न्यायालयीन प्रोसीजर। तो मुझे ये बोला गया आप तो ऐसे बात करें कि आप वकील हैं। मैं बोली हाँ सर मैं वकील हूँ, मैं रायपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। तो उन्होंने कहा आप वकील हैं तो आप खुद लड़ लीजिए। मतलब उन्होंने ऐसा मुझे टोंट मारा कि आप एक जूनियर अधिवक्ता हैं, महिला हैं, आप कैसे इस चीज़ को कर सकती हैं। तो मुझे एज एक चैलेंज लगा वो कि भाई मैं वकील हूँ, महिला हूँ, इसलिए ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। मैं बोली सर मुझे लाइए, मैं करूँगी ये काम बोली। और मैंने वो केस लिया, और केस लेने के बाद में पूरी चीज़ें की, और 6 महीने के अंदर वो मैंने केस क्लोज कर दिया। क्लोज होने के बाद में मैंने जो है उस सर से मिली, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी सर का, है ना। मैं जाके मिली, सर ये 6 महीने में डिसाइड हो गया, इसमें कुछ नहीं था, बंटवारा का मैटर था, आप इसको उसी समय कर देते, ज़बरदस्ती आपने 20 से 25 साल खींच दिया, ऐसा करके बोल के आ गई। फिर उसके बाद में 2011 में सर मैंने जो है चुनाव लड़ा। मुझे पूरे सीनियर अधिवक्ता ने बोला कि आप चुनाव लड़ो। अधिवक्ता संघ की मैं चुनाव लड़ी, कार्यकारिणी सदस्य रही 2011 से 13 में। उसी बीच मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट हैं, शादी हुई। फिर मेरी मनसा चेंज हो गई। जैसे कि मैडम ने कहा कि हर महिलाओं का मन रहता है कि पति आए, उनको दो, उनकी सेवा करो। मेरी भी दिली इच्छा रहती थी कि मैं भी ये काम करूं करके। मैंने शादी के पश्चात जो है वकालत बंद कर दिया, नहीं करूंगी करके। तो मेरे ससुर जी मेरे आए, आज वो नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो बोले देखो बेटा मैं आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। वो बोले कि बेटा देखो
तुम एक लड़की हो, क्या तुम पढ़ाई किए हो चूल्हा फूकने के लिए लाई हूँ मैं तुमको? नहीं, तुम जो वकालत पे कर रही हो वही करो और तुम उसी की बेस पे रहो। तुम वकालत करोगी, मुझे भी गर्व होगा कि मेरी बहू जो है वकील है। फिर मेरे हस्बैंड को बोले कि क्या तुमको शादी करनी थी तो तू किसी गांव वाली से करता, चूल्हा फूकने वाली से करता, तू वकील से शादी क्यों किया? उसकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है, क्यों उसको वकालत नहीं करा रहा है? ऐसा करके मेरे ससुर जी उनको बोले। फिर वो बोले कि चलो प्रैक्टिस करो करके। फिर मैं उनकी बात को मान को रखते हुए कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रही और आज मैं सिविल कोर्ट रायपुर में विगत 16 साल से सिविल कोर्ट रायपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार चुनाव में मैं विजयी हुई। अभी वर्तमान 2021 से 23 में मैं सहसचिव महिला रानी लक्ष्मी साहू के सदस्य के रूप में भी रही, है ना। और यहाँ तक कि मैं अपने सामाजिक क्षेत्र में महिला अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई रहती है उनको इकट्ठा करती हूँ, सामाजिक तौर पे, बाहरी तौर पे जो है उनकी से योगदान करती हूँ। दूसरी चीज़ें ये हुई कि मैं जब शादी के दौरान परिस्थितियों में पड़ी रही, हमारे पास बहुत से परिस्थितियाँ ये आती है कि हम महिला हैं। मेरे पास भी बहुत सारी दिक्कतें आई। जब मेरे ससुर जी की डेथ हो गई, मेरे ससुर जी की डेथ हुई, बच्चे हुए, तो बहुत सारी समस्याएं इतनी ज़्यादा आई कि मैं आगे वकालत कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि परिस्थितियां इतनी बढ़ जाती थी कि हम बच्चे को भी समय नहीं दे पाते थे। कभी कभी मनसा इतनी ख़राब हो जाती थी कि केस इतने ये हो जाते थे कि हम करेंगे कि नहीं कर पाएंगे करके। उस स्थिति में मेरे हस्बैंड बोलते हैं तेरा नाम रानी लक्ष्मी साहू है, नाम से ही रानी लक्ष्मी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आप ये सोच के क्यों थक जाते हो साहू जी कि आप ये काम नहीं कर सकते करके? जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो तू कर सकती है। तू ये सोच के पीछे मत हटा कर कि ये नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत मतलब मोटिवेट किया मुझे। मैंने वर्ष 2013 में सिविल जज की पढ़ाई भी की थी और उसी दौरान मैंने एग्ज़ाम भी दिया। चूँकि मेरी डिलीवरी पीरियड थी, मैंने एक बिटिया को जन्म दिया था और 2013 में बिटिया जन्म हुई और उस जन्म के दौरान में मेरी स्थिति ये नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम दिला पाऊँ। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिलाया और मुझे 2 नंबर से मैं प्री फेल हो गई, तो मेरी मन में थोड़ा सा उदास हुआ कि देखो बच्चे हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती करके। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बच्चा जो है, बिटिया है, वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अवतार है, तुम आगे और मेहनत करो। इसका जन्म जो हुआ है आगे भविष्य के लिए हुआ है, ये मत सोचो करके। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम अगर एक बार पढ़ने की सोचोगे कि तुम सिविल जज बनोगे करके, तो बन भी सकते हो, पर तू करना नहीं चाहती है, तू आलसी है, तू कर। ऐसा करके मेरे हस्बैंड मेरे प्रोत्साहित करते हैं और दिनचर्या जैसे है वैसे चल रही है। इतनी अच्छी बात है। हम दोनों के ससुर ने, लोग बोलते हैं ससुराल में कष्ट मिलता है, मैं गर्व से कहती हूँ आज आप बताएं मोटिवेशनल मेरे ससुर भी रहे, मोटिवेट करे कि तुम जॉब करो बेटा। और इतने अच्छे से मुझे आज वो इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचा दिए हैं कि मैं गर्व करती। मेरे ससुर अगर नहीं बोलते तो शायद मैं एक हाउसवाइफ बन के रह जाती, चूल्हा चौका पढ़ती। इतने अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाती। तो ये हमारे दोनों के ससुर के ही कारण है कि ये अपने अपने मुकाम पे है और मैं अपने मुकाम पे। मेरी मम्मी ने कहा बेटी घर में समस्या है वकील बन करके, मैं वकील बनी। मेरे ससुर जी ने कहा वकील की डिग्री ले ली है, चूल्हा थोड़ी ना फूकेगी कर करके। बिल्कुल जी बिल्कुल। दूसरी चीज, मेरे पापा बीच में आए, पुलिस में थे, रिटायरमेंट हो गए। मेरे पापा आए एक दिन कोर्ट में, मुझे जानकारी नहीं थी। फिर चूंकि वो पुलिस में थे तो कोर्ट आना जाना करते थे, तो बहुत सारे पुराने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिले। तो उनको पूछे कि कहाँ जा रहे हो साहू जी करके। बोले मेरी बेटी से मिल लेता हूँ, बेटी दामाद दोनों यहीं है करके। तो उनके एक अधिवक्ता पूछते हैं कि कहाँ टाइपिस्ट है करके, तो नहीं बोले। तो बाबू हैं करके, तो नहीं करके। तो कहाँ कोर्ट में काम करते हैं करके, तो नहीं। स्टाम्प वेंडर है, नहीं। तो क्या है करके पूछे, तो बोले कि बेटी वकील है, दामाद भी वकील है करके। तो अच्छा ऐसे करके, क्या नाम है करके पूछे, तो बताया मेरे पापा रानी लक्ष्मी साहू। अच्छा साहू जी,
वो तोरे गुड़िया हरे नहीं मालूम रही से, वाह वो बहुत अच्छा वकील हरे भाई, व्यवहार कुशल मिलनसार व्यक्ति करके। जब ये सुने मेरे पापा और घर में आके बोले बेटा मेरा सीना चौड़ा हो गया, ये चीज़ें मुझे बोली। तो आज बिल्कुल आपने जिस तरह से लोगों ने जिस तरह से आपके ऊपर तंज कसा है, आपने उसको सकारात्मक रूप से लिया। जैसा कि आपने बताया कि कोई सर थे आपके जिन्होंने आपको टॉन्ट मारा कि तुम खुद ही लड़ लो केस, आपने उसको सकारात्मक रूप से लिया और आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है। तो देखिए बाकी महिलाओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। लोग बोलने वाले बहुत होते हैं, वो कहते हैं ना, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा बहुत आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। तो मैम इसी के साथ मैं चाहूँगी कि डॉक्टर गोपा शर्मा आप महिलाओं के लिए कोई ऐसा संदेश बताएं जो महिलाओं को करना चाहिए, जो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें जिससे वो आगे बढ़ेंगी। मैं हर महिलाओं को ये कहना चाहूँगी वो कभी हार ना माने, अपने हिम्मत ना खोए, अपने निरंतर जो चीज़ करना चाहते हैं। देखो मैंने भले 12 साल वेट किया, पीएचडी करना है तो किया, मेरे को जो करना है जो ठानती हूँ वो करती हूँ। इसलिए मैं हर महिलाओं को बोलूँगी कि जो यानी कोई भी चीज़ आसान नहीं होता, आसानी से नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। इसी तरह हमें निरंतर कोशिश करते रहना है। जो मुकाम हासिल करना चाहते हो वो तुम पा सकते हो। तुम हमेशा मैं जो जिद करो दुनिया बदलो। मैंने एक उदाहरण भी दिया था चादर जोड़ने की। तो आदमी चाहे तो जो चाहता है वो कर सकता है। तो हम महिलाओं में इतनी शक्ति है, हम तो दुर्गा, काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी सभी रूपों में हैं। तो मैं हर महिलाओं को बोलूँगी कि कभी वो हार ना माने। और अभी जो विगत दिनों में जो हादसा हुआ वो सुनकर बहुत दुखद, बहुत हृदय विदारक रहा। जो बिलासपुर की महिला ने सुसाइड किया, जो उसके साथ जो परिस्थितियां आई, ऐसी परिस्थितियों का भी आप सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़िए। और किसी भी परिस्थिति, कभी भी सुसाइड का कभी मत सोचिए। हर औरत की ज़िंदगी में ऐसी बहुत पल आते हैं, बहुत पल आते हैं, मगर उसको इग्नोर करते हुए आप अच्छे पल को, अच्छे दिनों को याद करके अपना जीवन भविष्य उज्जवल बनाइए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मैं यही सलाह दूंगी। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम नारी तू नारायणी में मैडम आप दोनों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारी तू नारायणी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।